हर ड्रामा, हर फिल्म, हर एक्टिंग 52 ईयर से वो इस काम में मुनस्सिर है। बाकी जो फिल्में लगी हैं वो भी मेरी फिल्में हैं, मेरे पाकिस्तान की फिल्में हैं, मेरी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में हैं। फिल्म देखे बगैर फिल्म के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं उसकी तारीफ़ भी नहीं करूँगा, वो भी गलत है, और बदतारीफ़ी भी नहीं करूँगा। नाम तो खलीलुर रहमान कमर साहब का बड़ा है और उनके नाम से मौसूम की जाती है, लेकिन इसमें और भी बहुत से लोगों ने मेहनत की हुई है। अब हम बात करेंगे लंदन नहीं जाऊंगा के बारे में। वही एक फिल्म ही तो देखी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना टाइगर शाह जंजीर मीडिया ग्रुप से। आज मैं एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो किसी तारीफ के मोहताज हैं। लिविंग लेजेंड, अगर किसी के साथ अल्फाज जुड़ सकते हैं तो वो शख्सियत है। हर ड्रामा, हर फिल्म, हर एक्टिंग 52 ईयर से वो इस काम में मुनस्सिर है, और बड़े से बड़ा स्टार जिनके साथ उन्होंने काम किया और उन स्टार को उन्होंने सिखाया भी और उनसे सीखा भी। तो मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली खालिद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे भतीजे की सालगिरह है, इसलिए बन के आना पड़ा है। तो आज हम इस सिलसिले में बैठे हैं आपके साथ, बातों बातों में बात हो गई, इत्तेफाक से मौका मिल गया है। तो हम बात करेंगे ईद उल ज़ुहा पे रिलीज होने में कुछ पिक्चर्स की, जिनमें सहर फरिश्त हमारे और आपके भी बड़े करीबी दोस्त हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, जिनके राइटर हैं। लंदन नहीं जाऊँगा, तो ये लंदन नहीं जाऊँगा के बारे में मैं आपसे कुछ व्यूज़ लेना चाहता हूँ, ताकि ऑडियंस को पता चले ये पिक्चर कैसी रही और कैसे लोगों इसको कैसे इंटरटेन कर। देखिए टाइगर शाह साहब, अमूमन हम प्रीमियर पे जाते हैं तो जाते ही लोग पूछते हैं जी फिल्म के बारे में कुछ कहें। मैंने कहा मैं फिल्म का आदमी हूँ, फिल्म देखे बगैर फिल्म के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं उसकी तारीफ़ भी नहीं करूँगा, वो भी गलत है, और बदतारीफ़ी भी नहीं करूँगा। जब एक चीज़ देखी ही नहीं, वो फिल्म मैंने देखी है, और जब मैं फिल्म देखता हूँ तो फिर मैं दाएं बाएं नहीं देखता, मैं इंतहाई खुशू व खुजू से फिल्म देखता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म का हिस्सा बनने के लिए ही शायद दुनिया में आया था, पैदा हुआ था, और अभी तक अपने आप को फिल्म का हिस्सा ही समझता हूँ। तो इसलिए गो के नाम तो खलीलुर रहमान कमर साहब का बड़ा है और उनके नाम से मौसूम की जाती है, लेकिन इसमें और भी बहुत से लोगों ने मेहनत की हुई है, उनकी भी मेहनत जो है वो नज़र आती है इसमें। सो मैं लंदन नहीं जाऊंगा, देखने के बाद आपसे बात कर सकता हूँ। बाकी जो फिल्में लगी हैं वो भी मेरी फिल्में हैं, मेरे पाकिस्तान की फिल्में हैं, मेरी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में हैं। वो कायद-ए-आज़म जिंदाबाद है, लफंगे है, ये इनके बारे में, इनकी कास्ट वगैरह के बारे में हमें यूँ पता चलता है कि ये वो टीवी चैनल्स पे प्रमोशन का जो सिलसिला होता है उसकी वजह से पता चला कि यार ये सनी खान की फिल्म है, इसमें अपना टोनियो है और इसमें फलां है फलां है फलां। अदरवाइज मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का। और जैसे मिठाई बेचने वाला सारी ज़िंदगी मिठाई बनाता है, बेचता है, खुद नहीं खाता है, इसी तरह मैं भी, कोई ले जाए, कोई बुलाए, कोई दिखाए तो मैं देख लेता हूँ, पल्ले से खर्च करके मैं नहीं देखता। यस जी, भट्ट साहब ने बताया कि अभी वो पिक्चर देखेंगे, उसके बारे में व्यूज़ देंगे। और खलीलुर रहमान कमर भाई का नाम कोई छोटा मोटा नाम नहीं, लेकिन वो नो डाउट और भी बीच में लोग काफ़ी हैं, जैसे नदीम बेग साहब एज ए डायरेक्टर कर रहे हैं, सेकमा वाले कर रहे हैं, हमारे सही साहब ने उसमें प्रोड्यूस किया हुआ है, और काफ़ी अच्छे आ रहे हैं सुहेल अहमद साहब जनाब, और अपने काफ़ी रशीद गोहर साहब हैं, और काफ़ी यानी कि सीनियर लोग हैं, ठीक है ना। शाही साहब है अपने। लंदन नहीं जाऊँगा तो मैंने देख लिया, उसके बारे में नहीं पूछना। लंदन नहीं जाएगा, मैं ये समझ, आपने देखी नहीं लंदन में जाऊँगा। अरे लंदन में जाऊँगा, इन्होंने देखी है, मैं लिफंगे तो उसी बात समझ रहा था, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे लंदन नहीं जाऊँगा के बारे में। वही एक फिल्म ही तो देखी है माशाल्लाह। देखिए, जैसे पहले सिर्फ रेडियो होता था तो लोग रेडियो पे ड्रामा सुनते थे और उसमें होने वाली बातों को विजुअलाइज करते थे कि भाई ये यूँ हुआ होगा, यूँ हुआ होगा। फिर फिल्म आई है तो उसने लोगों के ख्यालात और विजन को पर्दा सीमी पे मुंतकिल कर दिया। सो इसी तरह ये फिल्म सुनने की भी है, लेकिन इसके साथ साथ देखने की भी है, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब के जुमले जो हैं अगर वो बगौर ना सुने जाएं तो आपने बहुत कुछ मिस किया। लेकिन अब चूँकि उसमें हुमायूं सईद साहब, महबूब शहजाद साहब, सुहेल अहमद साहब और आसिफ रज़ा मीर साहब और वो कुबरा खान, यानी सारे लोग जो मौजूद हैं, और सबसे पीछे जो बैकग्राउंड में डायरेक्टर है उसने भी अपनी मौजूदगी का इजहार किया है। तो इसलिए इस फिल्म को ना सिर्फ सुनना ज़रूरी है बल्कि इसको देखना भी ज़रूरी है। और एक अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जो मौसीकी से लबरेज है,
और बाहर निकलते हुए कोई ना कोई गाना आदमी गुनगुनाता है, वरना हम वो फिल्में देख रहे हैं कि जिनमें दूर दूर तक मौसीकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फिल्मों का जुज़्व लायंफक है। और हमारी जो फिल्में ब्राइलर बन रही हैं म्यूज़िक ही नहीं होता, इसमें म्यूज़िक भी है और धुनें भी ऐसी हैं, गाया भी ऐसा है कि बाद में भी गुनगुनाते रहेंगे लोग। कुछ नाकदीन बातें कर रहे हैं कि जी वो पिक्चर अच्छी नहीं, आर्ट टाइप है, ऐसे उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री को किसी ना किसी तरीके से यानी कि डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद तो अच्छा करना नहीं लेकिन दूसरों को करने नहीं देना, उनके बारे में कोई अच्छा पैगाम दे दें? मैं उन भोले लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई सबक सीखना है या आपने कोई नेकी का दरस हासिल करना है तो सीरत नबवी से बड़ी और कुरान पाक से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं। फिल्म एंटरटेनमेंट का नाम है भाई, इसको एंटरटेनमेंट समझ के जाओ। और ये ईद की फिल्मों वाली फिल्म थी जिसमें ड्रामा भी है, जिसमें परफॉर्मेंस भी है, जिसमें कॉमेडी भी है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल आंखों और कानों तक नहीं आ जाता। कोई आर्ट फिल्म नहीं है ये बिल्कुल आज के दौर की हंसने खेलने वाली, एंजॉयमेंट करने वाली है। इतनी महंगाई, इतने परेशानियां, इतना सब कुछ है, तो इसमें भी अगर हम वो उसे क्या कहते हैं कि सोशलिज्म और उसका इस फिल्म में आपको हर 3-4 मिनट के बाद आपका ब्लड प्रेशर यहाँ लाके एक ऐसा जुमला आता है कि फिर आप रिलैक्स होते हैं। और इस पे पैसा खर्च हुआ, इस पे मेहनत की हुई नज़र आती है। ऐसे तुक्के में शॉट्स नहीं हो गए हुए, मौसीकी है, गाने हैं, डांसेस हैं, जो हमारी पाकिस्तान फिल्म का हिस्सा होनी चाहिए। बाकी जो लोग आर्ट फिल्म जिसको कह रहे हैं, तो आर्ट फिल्म जो वो कमर्शियल में तो नहीं आती ना, तो वो आप मेलो वेलो में भेज दिया करें। हमने बहुत सी आर्ट फिल्मों में भी काम किया है, रहम में मैंने काम किया, बहुत शानदार थी, लेकिन 3 शो से ज़्यादा नहीं चलते। तो फिर ऐसे काम का क्या फ़ायदा कि 7-8 करोड़ रुपया लगा के आप उसे बर्बाद कर लें। कमर्शियल फिल्म है, ईद की फिल्म है, इसमें कहके भी हैं, आंसू बिल्कुल नहीं है, आंसू बिल्कुल नहीं है, कहके भी हैं, ड्रामा भी है, स्टोरी भी है, सस्पेंस भी है, सब। और फिल्म में क्या होना चाहिए, अगर एक फिल्म में हम समझते हैं 4 दफ़ा क्लैप आ जाए तो आप समझे वो हिट है। एक स्टार्ट में, एक इंटरवल के बाद, एक मिडल में और एक क्लाइमैक्स। इसमें तो 15 दफ़ा क्लैप आई थी और 20 दफ़ा लोगों के पुरशगाफ कह लगते रहे। अल्लाह करेगा कोई मुझे कायद-ए-आज़म जिंदाबाद भी दिखा देगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसके बारे में भी अपने दिल से जो निकलेगी वही कहूँगा। जी शुक्रिया। इस टाइम हम भाट साहब के साथ हैं। भाट साहब के बारे में मैं इतना कहूँगा कि उन्होंने अगर इस पिक्चर के बारे में कह दिया तो उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। और जो भी दोस्त अहबाब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये सोच लें कि जिस शख्सियत ने इस पिक्चर की तारीफ कर दी है, और मेरे ख्याल में उतने सीनियर्स वो नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। और इसके बाद मैं इजाज़त लूँगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू भाट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने जो मैंने देखा है उसको दूसरों तक बयान करने की मतलब इजाज़त दी, मोहलत दी। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच जी।